ये है क्रिस गार्डनर, जो कि वर्ल्ड फेमस बुक और बेस्ट सेलर बुक द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के राइटर भी हैं। और आज की सारी वीडियो इन्हीं के बारे में, इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। शुरू में क्रिस गार्डनर एक बहुत ही गरीब शख्स था, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त की, जो खुद भूखा रहा लेकिन अपने बच्चे को खिलाया, फुटपाथों पर सोया, जद्दोजहद की, मेहनत की, और फिर एक दिन वो अमेरिका का मल्टी मिलियनेयर इंसान बन गया। Everybody's got a dream, everybody's got a goal. What's the plan? क्रिस गार्डनर की लाइफ स्टोरी को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ वाहिद क्रिस गार्डनर ही नहीं है जिन्होंने इतनी जद्दोजहद की, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की, बल्कि ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में ऐसी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं और आज दुनिया में बहुत ही कामयाब इंसान बने। क्रिस गार्डनर फरवरी 1954 में पैदा हुए और इनकी पैदाइश एक गरीब घराने में हुई थी। क्रिस गार्डनर की ज़िंदगी शुरू ही स्ट्रगल से हुई थी। इसका सगा बाप कब का इनको छोड़ के चला गया था। इनका सौतेला बाप इसकी बहन और माँ पर तशद्दुद किया करता था। कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि क्रिस की वालदा को जेल हो गई। क्रिस को ज़िंदगी में बाप का सहारा तो नहीं मिल सका था, लेकिन इसकी माँ ही इनके लिए इंस्पिरेशन थी, क्योंकि वो इन्हीं का ख्याल रखती थी और उसने अपने बच्चों को ये सिखाया था कि इंसान को हमेशा खुद पर एतमाद होना चाहिए, और उनके अंदर, उनकी तरबियत के अंदर खुद एतमादी का बीज बोया, जिसका सिला उनको मुस्तकबिल में मिला। क्रिस गार्डनर ने अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग मुकम्मल करने के बाद यूएस नेवी ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने अंकल हेनरी से इंस्पायर थे, जो बहुत से एडवेंचरस टूर पर जाते और उन्हें अपनी कहानी सुनाते थे। तो क्रिस ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो अपनी स्कूलिंग मुकम्मल करने के बाद नेवी ज्वाइन करेगा। क्रिस को नेवी में हॉस्पिटल कॉस्टमैन की जॉब मिली थी। कुछ अरसे बाद क्रिस नेवी की जॉब छोड़कर सैन फ्रांसिस्को चले गए थे। वहाँ कैलिफोर्निया मेडिकल सेंटर में एक क्लिनिकल रिसर्च की जॉब करने लगे। 1974 में यूएस नेवी की जॉब छोड़ने के बाद क्रिस ने 2 साल का कोर्स किया, जिसमें इसने लेबोरेटरी मैनेजमेंट और सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में सीखा। और 1976 में इसी 2 साल के कोर्स की बिना पर और इनकी इस काबिलियत की बिना पर इनको कैलिफोर्निया मेडिकल सेंटर की पूरी लेबोरेटरी का असिस्टेंट बना दिया गया। 1977 में क्रिस की शादी हो गई और उसी के कुछ अरसे बाद इसका एक बेटा हुआ, जिसका नाम क्रिस्टोफर जेरेड गार्डनर रखा गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब क्रिस की शादी होगी और उसका बेटा हो गया, तो उसकी एक लैब असिस्टेंट के तौर पर इसकी जो सैलरी थी वो बहुत कम पड़ती थी। क्रिस की लैब असिस्टेंट की सैलरी $8,000 पर ईयर थी, जो कि बहुत कम थी और इसमें इनका गुजारा नहीं होता। और अक्सर इनकी वाइफ इन्हें ये कहा करती कि इस जॉब को छोड़कर कोई और जॉब ढूंढो, क्योंकि इसमें अब हमारा गुजारा मुश्किल हो गया। क्रिस गार्डनर इस लैब असिस्टेंट की जॉब को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसी वजह से कई दफ़ा इनकी वाइफ और इनके दरमियान लड़ाई हो जाती, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इनकी वाइफ इनको छोड़कर चली गई और डाइवोर्स ले ली। क्रिस गार्डनर के वाइफ के चले जाने के बाद इसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि इसे लैब असिस्टेंट की जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो क्रिस गार्डनर ने लैब असिस्टेंट की जॉब छोड़ दी और एक मेडिकल इक्विपमेंट सेल्समैन का काम शुरू कर दिया, जिसमें शुरू में तो उनके इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे से बेचने लगे और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। लेकिन कुछ अरसे बाद इनके इक्विपमेंट्स बेचना बंद हो गए। क्रिस की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि पूरे हफ्ते उसकी सेल ना होती, उसका कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट सेल ना होता और उन्हें इस जॉब से भी पैसे आना बिल्कुल बंद हो चुके थे। ऐसा वक्त आ गया कि उनके पास खाने के लिए ना होता, कई दफ़ा वो अपना रेंट पे ना कर सकते, जिसकी वजह से मालिक मकान उन्हें बहुत बेइज्जत करता। फिर अचानक एक दिन क्रिस गार्डनर की मुलाकात एक अमीर शख्स से हुई और उसने इससे इसके काम के मुतालिक पूछा। तो इस शख्स ने बताया कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। अब ये जो स्टॉक ब्रोकर का नाम इसने सुना तो ये इसके दिल पे लग गया था और इसने ये तय कर लिया था कि वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा और अपने ख्वाब पूरे करेगा। क्रिस ने अहाता कर लिया था कि वो तो स्टॉक ब्रोकर बन के ही रहेगा, क्योंकि उसे अपनी कामयाबी का एक रास्ता मिल चुका था। ये स्टॉक ब्रोकर होता क्या है, और वो इस चीज़ की जांच पड़ताल में लग गया। कुछ अरसे बाद क्रिस की मुलाकात फिर इस अमीर शख्स से हुई और इस अमीर शख्स ने क्रिस की मीटिंग फिल्म में मौजूद ब्रांच मैनेजर से करवाई, जिन्होंने क्रिस को ट्रेनिंग प्रोग्राम की ऑफ़र की। क्रिस के पास और कोई चारा ना था, तो क्रिस ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। जो वालदा ने उसके अंदर खुद एतमादी का बीज बोया था, वो उसका अब रंग दिखाने का वक्त आ गया था। वो खुद पर एतमाद कर चुका था कि वो एक स्टॉक ब्रोकर बनकर रहेगा और अपने ख्वाब पूरे करेगा। अब क्रिस ने ये ट्रेनिंग इंटर्नशिप तो शुरू कर ली थी, लेकिन इसके दौरान इसको कोई ख़ास सैलरी ना मिलती, जिसकी वजह से कभी ये भूखा रहता। अब क्रिस के पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि वो अपने बच्चे को खाना खिलाता या फिर फ्लैट का रेंट पे करता। वो फ्लैट का रेंट ना पे करने की वजह से इसके फ्लैट के मालिक ने इसको फ्लैट से निकाल दिया था। फिर क्रिस की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया कि उसके सर पर से छत छिन गई थी, लेकिन उसके बाकी एम्प्लॉयज़ को, उसके ऑफिस में दोस्तों को ये नहीं मालूम था। 1 साल तक वो इस चीज़ से बेखबर थे। क्रिस की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी थी कि कभी वो फुटपाथों पर सोता और एक वक्त तो ऐसा आया कि उसको वॉशरूम में भी सोना पड़ा। क्रिस के पास पैसे कम होने की वजह से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया करता था और इस सब जद्दोजहद में इसका बेटा भी बराबर का शरीक था। अब क्रिस के बेटे का ख्वाब था कि वो एक बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा, लेकिन उसका बाप इसकी ये ख्वाब पूरे नहीं कर सकता था और क्रिस कई दफ़ा अपने बच्चे को ये भी कह देता कि ये तो सब फजूल है, बास्केटबॉल प्लेयर बनकर क्या करोगे, क्योंकि क्रिस की अपनी ज़िंदगी भी ऐसी थी। वो भी एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता लेकिन बन नहीं सका था। इस सब के बावजूद क्रिस गार्डनर जद्दोजहद करता रहा,
मेहनत करता रहा ताकि डीन एटर रेनॉल्ड्स जो कि अमेरिकन स्टॉक ब्रोकेज फिर्म है इसका टॉप ट्रेनी बन सके। एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले क्रिस ऑफिस में आता और सबसे बाद में जाता और खाने पीने के लिए भी ब्रेक ना करता कि टाइम ज़ाया हो जाएगा। जहां बाकी एम्प्लॉयज़ दिन में 100 कॉल अटेंड करते थे, क्रिस 200 कॉल अटेंड करता। क्रिस की मेहनत रंग लाई 1982 में जब इसने सीरीज 7 का एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया और इस कंपनी का फुल एम्प्लॉय बन गया। लेकिन इस सब के बावजूद क्रिस ने मेहनत नहीं छोड़ी और मेहनत करता रहा। और ये वो क्रिस था जो वॉशरूम में सोता, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना होता। कुछ अरसे बाद इस क्रिस ने अपनी एक कंपनी बनाई। 2006 में क्रिस गार्डनर ने अपने छोटे स्टॉक को मल्टी-मिलियन डॉलर के मुआहदे में बेच दिया और न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को में ऑफिस के साथ क्रिस टोलर गार्डनर इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के CEO बन गए। बाद में जाकर क्रिस गार्डनर ने अपनी ज़िंदगी पर एक बुक भी लिखी जिसका नाम था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और ये बुक न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट की बेस्ट सेलर बुक रही थी। तो ये थी क्रिस गार्डनर की लाइफ स्टोरी। इस लाइफ स्टोरी को मैंने बहुत ही छोटे और कम अल्फाज में बयान किया, लेकिन अगर ये स्टोरी को मैं पूरी तरह से बयान करता तो ये काफ़ी लंबी हो जाती। लेकिन मोटे मोटे पॉइंट्स बताकर इनकी सारी जदोजहद के बारे में कि कैसे ये एक कामयाब शख्स बने, ये स्टोरी मैंने आप सब के सामने पेश की। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।